क्योंकि आप लिगैंड की परिभाषा को पहले पढ़ चुके हो और आपको ये पता है लिगैंड वह परमाणु होता है या परमाणुओं का वह समूह होता है जो उपसह संयोजक आबंध बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को देता है। आप ऐसे भी बोल सकते थे कि वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उपसह संयोजक आबंध के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है, आप उस समूह को, उस परमाणु को कहते हो लिगैंड। फिर अपने कोर्स में आता है लिगैंड कितने प्रकार का होता है। तो लिगैंड को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला आवेश के आधार पर और दूसरा दंतुकता के आधार पर। तो मैं सबसे पहले दंतुकता को भी एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। सबसे पहले आवेश के आधार पर लिगैंड्स कितने प्रकार के होते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा है, लिगैंड्स का अगर वर्गीकरण करोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स, तो आप पाओगे कि सबसे पहले लिगैंड को ये पढ़ा जाए कि आवेश के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो आवेश के आधार पर बेटा 3 भागों में पाए जाते हैं लिगैंड, या लिगैंड 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनावेशित लिगैंड, दूसरा ऋणावेशित लिगैंड और तीसरा जो है वो उदासीन लिगैंड है। और लिगैंड केवल आपको इसलिए ज़्यादा नाम लिखाए गए हैं, एग्जाम्पल में तो आप 1 या 2 ही लिखते और आपका काम चल जाता, लेकिन आपको लिगैंड्स की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों लिखाई गई है, ताकि आप इस बात को भी पहचानें कि कौन से लिगैंड को हमको नाम क्या पढ़ना है उसका। क्योंकि अपने कोर्स में भी आएगा IUPAC नाम पढ़ने का नंबर उपसह संयोजक यौगिकों के, तो उस समय आपको लिगैंड्स के नाम पता होने चाहिए। तो मैंने आपके पास लिखे सबसे पहले धनावेशित लिगैंड। वैसे धनावेशित लिगैंड्स ज़्यादा नहीं पूछे जाते अपने यहाँ ज़्यादातर चर्चा किसकी रहती है, ऋणावेशित की और उदासीन की। लेकिन फिर भी जो आपके कोर्स में आएंगे उनके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। कहता है धनावेशित लिगैंड्स कौन कौन से हैं, NO+। जब NO, और एक चीज़ और ध्यान रखो, देखो धनावेशित लिगैंड्स का नाम पढ़ना है, नाम के लास्ट में EM लगा देना है। धनावेशित लिगैंड्स के नाम जो होते हैं वो समाप्त होते हैं EM से। जैसे कि NO+ को क्या पढ़ा गया है, नाइट्रोसोनियम। देखो लास्ट में नियम EM लिखा हुआ है। H3O ये जल को हाइड्रोजन ऑक्साइड के द्वारा बनाया गया है, हाइड्रोजन ऑक्साइड के द्वारा बनाया गया H3O+ को आप कहते हो हाइड्रोनियम आयन। आप केवल हाइड्रोनियम पढ़ें, आयन पढ़ने की कोई आवश्यकता आपको है नहीं। आगे NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इसको हाइड्रोजीनियम या हाइड्राजीनियम आप इसको बोल सकते हो। तो लिगैंड्स के नाम इस प्रकार से पढ़ने हैं। पॉजिटिव लिगैंड जो होते हैं चार्ज रखने वाले, उनके सबके नाम के लास्ट में EM जुड़ता है, IUM। ऋणावेशित लिगैंड्स में भी ऐसा ही खासियत है, चार्ज निगेटिव पाया जाएगा और नाम के लास्ट में O लिखा होगा। नाम को समाप्ति O से करते हैं। कैसे O से करते हैं, वैसे CN अगर कभी लिख जाता था माइनस चार्ज वाला CN, आप नॉर्मल सी लैंग्वेज पे साइनाइड आप उसका नाम लिखते थे। लेकिन मैंने क्या बताया कि इसमें नाम के लास्ट में क्या लिख जाएगा, O। तो साइनाइड में अगर O को जोड़ देते हैं तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, सायनाइडो। एक और चीज को भी ध्यान रखना है, इसका एक नाम और है सायनो, भी पढ़ सकते हो आप। CN- को लिगैंड्स की फॉर्म में आप 2 प्रकार से पढ़ सकते हो, सायनाइडो या सायनो भी आप बोल सकते हो, क्योंकि सायनो भी देखो नाम लास्ट में O पे खत्म हुआ है। हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं OH- चार्ज को, लेकिन अगर आप इसको लिगैंड के फॉर्म में पढ़ना चाहते हो तो हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइड पे नहीं खत्म करना है, लास्ट में O लगा देना है। Cl- को क्लोराइड कहते हैं, लेकिन क्योंकि एज अ लिगैंड यूज किया गया है, लिगैंड की तरह ही इसका नाम पढ़ना है तो क्लोराइडो। वैसे ये ब्रोमाइड आयन है, लेकिन क्योंकि लिगैंड के फॉर्म में पढ़ना है ब्रोमाइडो। एसीटेट आयन इसको कहते हैं, CH3COO, एसिटिक अम्ल से टूटा हुआ भाग है, लेकिन क्योंकि एज अ लिगैंड इसको पढ़ना है तो इसका नाम एसीटेट नहीं बल्कि एसीटेटो। लास्ट में आता है ऑक्जेलेट आयन, इसको कहते हैं C2O4, ऑक्जेलिक अम्ल से टूटा हुआ आयन, और उसका नाम तो एसीटेट आयन होता है। लेकिन मैंने क्या बताया, जब हम इसको लिगैंड की तरह यूज करेंगे या कह देगा कोई कि ये लिगैंड में की भांति लगाया गया है, हम तुरंत इसके नाम के लास्ट में O लगा देंगे, और ऑक्जेलेट के लास्ट में अगर O लगाते हैं तो नाम हो जाएगा ऑक्जेलेटो। तो ये निगेटिव चार्ज लिगैंड है। पॉजिटिव चार्ज लिगैंड के लास्ट में EM लगता है और नेगेटिव चार्ज के लास्ट में O। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, कहता है उदासीन। उदासीन भी बहुत कम लिगैंड है, नहीं उदासीन ठीक ठाक है, आगे पढ़ने को मिलेंगे, यहां कम लिखे हैं।
उदासीन लिगेंड्स में जाएंगे, ना नाम के लास्ट में ईएम लगाना है और ना ही नाम के लास्ट में ओ लगाना है, जैसा नाम है वैसा ही रख देना है। H2O, अरे इसको तो बहुत लोग जल कहते हैं, इसको बहुत लोग पानी ना कहते हैं, जाने क्या क्या नाम है। लेकिन जानते हो जल का अगर पूर्व नाम देखा जाए, पहला नाम देखा जाए, तो इसका जो जल का मूल नाम है वो है एक्वा। अगर आपको ये बात फिर भी कम समझ में आई होगी, सर ये जल का नाम एक्वा आज आपने केवल बता दिया, हम पिछले 10 या 12 साल से पढ़ते चले आ रहे हैं, आज तक हमने ना पढ़ा। बेटा आपने 20 से ऊपर बार पढ़ रखा है इस बात को। आपने पानी को शुद्ध करने वाली या पानी को पीने योग्य वाली मशीन का नाम देखा है? एक मशीन का नाम है एक्वा गार्ड। एक्वा का मतलब होता है जल को, गार्ड का मतलब उसको सुरक्षित कर देना। पानी को सुरक्षित करने वाली मशीन का नाम है एक्वा गार्ड। एक और मैं नाम अगर यहीं पे लूँ, एक्वाफिना, बोतलों में लिख करके आता है और आप उसमें देखोगे एक्वाफिना लिखा होगा, मतलब जल को रखने वाली बोतल की बात कर रहा है। एक्वा जल को कहते हैं। और होता क्या है, वैसे जल का नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड पढ़ते हैं, कभी मत पढ़ना यहाँ। इधर हाइड्रोजन ऑक्साइड पढ़ दोगे सब गड़बड़ हो जाएगा बेटा। इसका नाम क्या पढ़ना है? एक्वा। बहुत जल्दी याद होता है, हो भी गया होगा अब तक। इसके बाद NH3 को अमोनिया कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एमीन की बात करेंगे। इसके तो कई नाम, बच्चे अलग अलग प्रकार से इसका नाम उच्चारण में लिखते हैं। देखो कितने प्रकार से, एमीन लिख देते हैं और फिर एमीन लिख देते हैं, आधा माँ फिर पूरा माँ ईन। मैं लिख के दिखा देता हूँ, देखो ऐसे, इसको यहाँ ऐसे भी लिख देते हैं, एमीन। और कुछ लोग इसको जानते हो क्या पढ़ते हैं? एमाइन, AMINE। और तीनों में से कोई भी एक प्रकार का उच्चारण आपके द्वारा या आपके साथी के द्वारा अगर किया गया हो तो गलत वो भी नहीं है। इसके बाद आता है CO, कार्बोनिल, या कुछ लोग कार्बोनाइल इसको पढ़ते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं इसको। एज एलिगेंट CO कहीं लिख मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा CO में सुधार करने लायक है। क्यों सुधार करने लायक है? अगर कभी भी C के और O इस प्रकार से लिखा है और CO इस प्रकार से लिखा है, दोनों में डिफरेंस है। ये कोबाल्ट को बताता है और ये कार्बोनिल को बताता है। मैं लिख रहा था तो गलती से मेरे से लिख गया होगा। CO लिखा हो कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करता है, C के साथ उतना ही बड़ा O लिखा हो तो ये रिप्रेजेंट करता है कार्बोनिल या कार्बोनाइल ग्रुप को। अब इसके बाद आता है, कहता है दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड्स के प्रकार कितने होते हैं? भैया लिगेंड्स के प्रकार दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर तो बहुत प्रकार हो सकते हैं, लेकिन आप केवल दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर 3 प्रकार का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। इससे ज्यादा वर्गीकरण पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि उतने ही के अंदर अपने यहां नाम आ जाने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा दाता परमाणु का मतलब क्या होता है। इसको हटा देते हैं। देखो मैं क्या बताता हूं, जैसे मेरे पास एक सूत्र है जल। अगर कभी भी केंद्रीय धातु परमाणु, ऐसा मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, कॉपर है और कॉपर के चारों ओर 6 जल के अणु रखे हुए हैं लिगेंड के रूप में, ऐसे कुछ H2O, 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 यहां भी H2O, और सारे के सारे लिगेंड्स ने कॉपर धातु को अपने इलेक्ट्रॉन के जोड़े दिए हैं ताकि उपसह संयोजक आबंध का निर्माण किया जा सके। तो अब ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं कहूंगा इस दौरान उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लिए किसने है? सबका एक ही नाम होगा, कॉपर। कहो सर जी कॉपर ने लिए हैं। हम पूछेंगे बेटा कि अगर बताओ कि उपसह संयोजक आबंध का निर्माण करने के लिए इलेक्ट्रॉन दिए किसने? तो आप कहोगे सर ये H2O ने दिए। लेकिन H2O में भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का परमाणु कितना है? 1। अब बात आती है हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3। क्या तीनों ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे? तो कहते ये भी बात सही नहीं, तीनों ने नहीं दिए होंगे। इलेक्ट्रॉन वही दे सकता है जिसके पास पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो मैंने जब इसकी छानबीन करनी स्टार्ट की, मुझे पता चलता है कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे? आप कभी बना कर भी देखना। जल का सूत्र ऐसा बनता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। O से 2 बॉन्ड तो बने हुए हैं
ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ने बॉन्ड बना रखे हैं, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल है। हाइड्रोजन के पास बेचारे के पास एक ही था इलेक्ट्रॉन, वो भी बॉन्ड में खर्च हो गया। मैंने हाइड्रोजन से कहा भैया क्या है तुम्हारा, क्या बॉन्ड बनाओगे उपसह संयोजक? तो कहता है भैया क्षमता थी तो ऑक्सीजन के साथ बना लिया, इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, हम अब किसी के साथ उपसह संयोजक बंध नहीं बनाएंगे। तो ये भी हाइड्रोजन वैसे ही अपने हाथ खड़े कर देगा। हाँ, ऑक्सीजन के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। ऑक्सीजन एक ऐसा एटम है जो कह सकता है कि हमारे इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक आबंध बना लिया जाए। तो मैं अगर आपसे पूछूंगा कि इस पूरे सूत्र में, किस पूरे सूत्र में, H2O में कितने ऐसे परमाणु हैं, आप इलेक्ट्रॉन नहीं गिनेंगे, कितने ऐसे परमाणु हैं, परमाणु कितने थे, 1 2 3, जो उपसह संयोजक आबंध के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो आपको कहोगे सर जी एक परमाणु है, मैं पूछूंगा उसका नाम क्या है बेटा, तो उसका नाम है ऑक्सीजन। तो अगर मेरे से पूछेगा कि इसमें से दाता परमाणु कौन है, तो भैया जो ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऑक्सीजन ही कैसा परमाणु है, दाता परमाणु। मैं पूछूंगा इसमें, इस सूत्र में कितने दाता परमाणु हैं, 1, क्योंकि इस सूत्र में एक ही दाता परमाणु है, मैं ये कह सकता हूं कि ये एक दंतुर लिगैंड है या एक दंतुक लिगैंड है। तो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर अगर किसी सूत्र में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा केवल एक परमाणु के पास है और वो एक परमाणु ही उपसह संयोजक आबंध बना सकता है, तो हम ऐसे लिगैंड्स को क्या कहते हैं, एक दंतुक लिगैंड या मोनोडेंटेट लिगैंड, अर्थात केवल एक दाता परमाणु होता है। ऐसे फॉर्मूले में केवल एक दाता परमाणु होता है। सूत्र और भी हैं, मैं इसको अगर एक्सप्लेन करने के लिए कहोगे बेटा आप कहोगे तो आप उतने ही सूत्र ज्यादा बना लेंगे। एक को और ध्यान से देखेंगे बेटा, NH3 आपने कहीं देखा, इसमें लिखा होगा एमीन या एमाइन कहते थे। आप अपने मन से थोड़ा सी बातें सोच लेना। हाइड्रोजन तो बेकार है, रीजन है कि इसका सूत्र कैसा बनेगा, N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। हाइड्रोजन के पास तो वो बॉन्ड खत्म ही हो गए क्षमता। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी कक्षा में, 3 ने बॉन्ड बना लिया, अभी भी इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा बाकी है। मैं पूछूंगा इसमें दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन। मैं पूछूंगा दाता परमाणु नाइट्रोजन है, तो इसमें इस सूत्र में नाइट्रोजन कितनी बार आया है, 1 बार। इसका मतलब है इस पूरे समूह की दंतुकता, दान करने की क्षमता कितनी है, 1। और ऐसे लिगैंड को एक दंतुक लिगैंड कहते हैं। हां, अगर आप कभी भी अलग अलग प्रकाशन की बुक को आप देखोगे तो एक दंतुक की जगह दंतुर भी लिखा होगा। अगर दंतुर भी लिखा है तो समझ लीजिए सेम चीज को बताया जा रहा है, इससे बिल्कुल भी अलग नहीं जाना है। तो इनमें से दाता परमाणुओं की संख्या केवल कितनी होती है, 1। कहेगा सर जी द्विदंतुर का मतलब क्या होता है, बेटा इसको लिखने समझने दो, द्विदंतुक लिगैंड को भी देखते हैं। कुछ बच्चों ने तो परिभाषा भी बना ली होगी उसको देखते हुए। दाता परमाणु संख्या कितनी होती है द्विदंतुक में, 2। इसके बाद एक और आता है बहुदंतुक लिगैंड। दाता परमाणु संख्या 2 होती है कि और कोई कुछ लिखा जाए, 3 या 3 से अधिक, 4 5 जितनी हुई 6 होगी, वो फिर बहुदंतुक लिगैंड में आ जाते हैं। कुल मिला के जितने सूत्र लिखे गए आपके सामने, सब में केवल एक ही परमाणु ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा त्याग सकता है। अब देखो एक्वा जल का सर जी एक बार पहले पढ़ चुके हैं, तो वो पढ़े थे आवेश के आधार पर, और यहां पर पढ़े हैं दंतुकता के आधार पर, डेंटिसिटी के आधार पर। मैं कुछ बातें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देखो कहता हूं, आप समझना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु को कहते हैं दाता परमाणु, और उसको डेंटेट एटम भी कहते हैं, दाता परमाणु। दंतुकता का मतलब होता है डेंटिसिटी भी कहते हैं। दंतुकता अगर कहीं लिखा है तो डेंटिसिटी, दंतुकता का मतलब देने की क्षमता, उसको डेंटिसिटी भी कहते हैं। कभी कभी तो ऐसे भी लिगेंड मिल जाएगा जिसमें 2 परमाणु होंगे, तो उसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। बॉन्ड बनाने के लिए 3 परमाणु होंगे जो इलेक्ट्रॉनों के जोड़े दे सकते होंगे, दंतुकता कितनी हो जाएगी, 3। और अंग्रेजी में दंतुकता को ही क्या कहते हैं, डेंटिसिटी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप। एक्वा जल में से अगर दाता परमाणु पूछा जाए, जानते हो किस परमाणु को बताओगे, ऑक्सीजन को। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 1 2 का याद करने लायक है,
बता मैं दे रहा हूं। इसके बाद आता है, कहता है एमीन में आप दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1। जानते हो एमीन में दाता परमाणु कौन होगा? N, बिकॉज ऑफ इसके पास नाइट्रोजन है। अच्छा, दाता परमाणु भी कैसे बनता है? जिसके स्वयं के पास इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने से भी अतिरिक्त बचे। बाई चांस ऐसा समझते हैं कि एक परमाणु आपको मिला जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ने बॉन्ड बना लिए। अब उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर वो दाता परमाणु भी बन नहीं सकता। दाता परमाणु का मतलब है वो अपने अणु में से परमाणुओं के साथ बॉन्ड बनाए और इसके बाद भी अपने पास कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे रखे जिनको वो त्याग कर उपसहसंयोजक आबंध बना सकता हो। इसमें से अगर बात करेंगे कार्बोनिल में से, तो दाता परमाणु बेटा कभी कभी कार्बन भी करता है दाता परमाणु का काम। उस समय ऑक्सीजन दाता परमाणु का काम नहीं करता, और जिस समय ऑक्सीजन करता है दाता परमाणु का काम, तो कार्बन नहीं करता। ROH इसमें से ऑक्सीजन दाता परमाणु का कार्य करता है, एल्कोहल कहते हैं इसको। फ्लोरीन में खुद ही दाता परमाणु का काम करता है, फ्लोराइडो कहते हैं। अब देखो यहां पे इसको F- चार्ज को फ्लोराइड आयन कहते हैं, लेकिन क्योंकि एज अ लिगेंड इसको पढ़ना है फ्लोराइडो। देखो निगेटिव चार्ज के कारण लास्ट में O लगाया भी गया है। Cl क्लोराइडो खुद दाता परमाणु है। SO4 सल्फेटो कहते हैं, दाता परमाणु सल्फर और ऑक्सीजन में पूछेगा, ऑक्सीजन है दाता परमाणु। NH2 एमाइडो कहते हैं इसको, और एमाइडो में से N दाता परमाणु है। ब्रोमीन को ब्रोमाइडो पढ़ेंगे, दाता परमाणु खुद ब्रोमीन है। खुद आयोडीन दाता परमाणु, नाम है आयोडाइडो, लास्ट में O जरूर लगेगा। CN साइनाइडो भी इसको पढ़ सकते थे और साइनाइडो भी पढ़ सकते थे। इसमें दाता परमाणु कार्बन ही है। कार्बन जब दाता परमाणु होता है साइनाइडो पढ़ते हैं, और जब नाइट्रोजन होता है दाता परमाणु तो इसको आइसोसाइनाइडो पढ़ते हैं। नेक्स्ट है OH- चार्ज, दाता परमाणु ऑक्सीजन है और इसको हाइड्रोक्सो पढ़ते हैं, या एक और नाम इसका बोल सकते थे, OH- को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, नाम के लास्ट में O लगा दो, हाइड्रोक्साइडो। ये लिखा तो है हाइड्रोक्साइडो, और आप हाइड्रोक्सो भी बोल सकते हो। NO2- चार्ज, इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन है और नाम को पढ़ेंगे नाइट्रो। इसमें लास्ट में पहले से नाइट्रो O लगा है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर देखो सूत्र यही लिखा है, देखो ध्यान से, इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन था तो नाइट्रो। इसमें दाता परमाणु जो है ऑक्सीजन है तो नाम है नाइट्राइटो। अब ये भी ध्यान देने लायक है, कभी सूत्र आएगा तो हम तो सबसे पहले NO2 में ये चेक करेंगे कि दाता परमाणु कौन है। हालांकि आप सूत्र को देखते ही जान जाओगे दाता परमाणु कौन है, लेकिन फिर भी चेक करना जरूरी है। अगर दाता परमाणु N है तो नाइट्रो, और दाता परमाणु O है तो नाइट्राइटो। जैसे इसमें था दाता परमाणु कार्बन है साइनो या साइनाइडो, और दाता परमाणु नाइट्रोजन हो जाएगा तो आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइडो। NO+ को नाइट्रोसोनियम कहते हैं, H3O को हाइड्रोनियम कहते हैं। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी पूछ लेता है सेतु लिगेंड क्या होता है। सेतु लिगेंड का मतलब देखो ध्यान से, अभी तक आपने सूत्र को जितने भी पढ़े उपसहसंयोजक यौगिकों को, उसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु जो होता था वो बीच में रहता था और सारे लिगेंड उसी के साथ बॉन्ड बनाते थे। लेकिन जानते हो कुछ लिगेंड ऐसे भी हैं कि अगर आपके पास 2 केंद्रीय धातु परमाणु हैं, कोई सूत्र ऐसा भी मिलेगा कि इसमें एक से ज्यादा केंद्रीय धातु परमाणु होंगे और 2 केंद्रीय धातु परमाणु होंगे, और वो जो है लिगेंड वो दोनों के कहां होगा? बीच में। और उसके पास इलेक्ट्रॉनों के जोड़े इतने ज्यादा होंगे कि वो इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा इनको देकर बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा इनको देकर वो बॉन्ड बना लेगा। अब जरा ध्यान से देखने वाली बात है, ये 2 केंद्रीय धातु परमाणुओं के बीच में सेतु मतलब जानते हो, पुल, ब्रिज, ये दोनों के बीच में काहे का काम कर रहा है? ब्रिज का। ब्रिज का काम क्या होता है? दोनों किनारों को आपस में बांधना। तो ये भी तो देखो ऐसा लिगेंड है जो 2 केंद्रीय धातु परमाणुओं को आपस में क्या कर रहा है? बांध रहा है। ऐसे लिगेंड्स को आप कहते हो सेतु लिगेंड। ध्यान रखना परिभाषा पर क्या लिखा है मतलब ही मत रखो। परिभाषा तो क्या होता है ना, जिसे वो कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, वैसे परिभाषा जो है अगर आप समझ गए तो फिर समझ लो, समझ लिया है तो परिभाषा का कोई काम नहीं, वो मैल है, बेकार है आपके लिए। आप परिभाषा 2 मिनट में बना सकते हो। एक ऐसा लिगेंड
जो एक ही बार में एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु से क्या होता है, जुड़ सकता है, बॉन्ड बना सकता है। ऐसे लिगेंड को आप क्या कहते हो, सेतु लिगेंड। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, एक ऐसा लिगेंड जो एक ही साथ एक से ज्यादा धातु केंद्रीय धातु परमाणुओं से क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। जुड़ सकता है नहीं लिख सकते, बॉन्ड बना सकता है, आप ऐसा लिख सकते थे, उसको क्या कहते हैं, सेतु लिगेंड। ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई व्यक्ति पूछे भी सेतु लिगेंड में से कम कितने इलेक्ट्रॉन के जोड़े त्यागने की क्षमता होनी चाहिए, आपको क्या लगता है, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसको दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसको दिया होगा, कम से कम कितने जोड़े होने चाहिए थे, दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े के त्यागने की क्षमता होनी चाहिए। 3 त्यागता है तो वो तो और अच्छा है, वो 3 के बीच में सेतु बना लेगा। 4 इलेक्ट्रॉन के जोड़े त्यागने की संभावना अगर क्षमता है तो भी बहुत अच्छा है, 4 मिलेगा नहीं आपको, ये भी समझिए। तो इलेक्ट्रॉन के जोड़े, अब देखो ये OH को क्यों मैंने सेतु लिगेंड का है, अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन के जोड़े इसमें पहले से दिख रहे हैं, 6। इसका मतलब इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो जोड़े कितने त्याग सकता है, 3, तो ये सेतु लिगेंड का कार्य कर सकता है। NH2 माइनस चार्ज ये भी सेतु लिगेंड का काम कर सकता है, NO2 माइनस चार्ज ये भी सेतु लिगेंड का काम कर सकता है, और Cl माइनस ये भी सेतु लिगेंड का काम कर सकता है, कार्बोनाइल ये भी सेतु लिगेंड का काम कर सकता है। ये ऐसे लिगेंड हैं जो एक साथ 2 केंद्रीय धातु परमाणुओं को बांध सकते हैं, उनके अंदर जो क्षमता है वो इस प्रकार की है। तो मैंने देखो अब परिभाषा सुन लेते हैं, बाकी अर्थ कोई रह नहीं जाता। एक ऐसा लिगेंड जो एक साथ एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणुओं से क्या हो सकता है, जुड़ सकता है, सेतु लिगेंड कहलाता है। डिफिनीशन अगर आपसे पूछेगा, इतनी डिफिनीशन और एग्जाम्पल आप करके आओगे, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। तो एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे। एक दंतुक लिगेंड पढ़ा है, अभी द्विदंतुक लिगेंड और बहुदंतुक लिगेंड इसको पढ़ना बाकी है। तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। फिर द्विदंतुक लिगेंड में बेटा परिभाषा सबसे पहले इसकी, और परिभाषा में बच्चा क्या करता है जानते हो, घर में बैठा है, कॉपियां खोलता है, एक लंबी सी परिभाषा निकालता है, उसको 4-6 बार पढ़ता है, कहता है अब परिभाषा जाके तैयार हुई है, अब हम बाकी की चीज़ों को ध्यान देंगे, जबकि इसको ध्यान भी देने लायक नहीं था। द्विदंतुक को अंग्रेजी में अगर पढ़ते तो डाई, द्वि का मतलब डाई, डेंटेट कहते हैं दंतुक को, और लिगेंड्स डाई डेंटेट लिगेंड, या इसको आप कह सकते थे द्विदंतुक लिगेंड। अच्छा, आपको कुछ भी नहीं लिखनी है, कितने दाता परमाणु होते हैं, 2, तो आपको परिभाषा में कुछ भी तैयार नहीं करना है, इनमें 2 दाता परमाणु होते, ये मत लिख देना कि होते थे, हाँ भैया जो पता, हाँ भूतकाल की बात कर दे, कहते 2 होते थे, अब विज्ञान बदल रही है, चलो भैया। अच्छा, कहता है ऐसे लिगेंड्स के क्या फॉर्मूले याद है, हाँ तैयार अलग तरीके से, बिल्कुल याद मतलब इसको बिल्कुल भूलना नहीं। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। मैं क्या बोलता हूं, ये डाइडेंटेट वाले भूलना नहीं, डाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट इनके तो सूत्र भी आपको ढंग से याद करने हैं, क्योंकि दाता परमाणु 2 होंगे, इसका मतलब हो सकता है सूत्र भी थोड़ा सा बड़ा हो, तैयारी भी उसकी अच्छी करनी है। बेटा CH2 इस ग्रुप को कहते हैं एथिलीन, और उस पर बेटा 2 बार एमीन ग्रुप लगा हुआ है, NH2 जो कि अमोनिया से बनाया गया है। तो इसका नाम देखो कैसे पढ़ेंगे, इसका नाम है एथिलीन डाईएमीन। अगर किसी भी बच्चे को इस बात से समस्या है कि सर जी एथिलीन क्यों लिखा गया, तो वो इस एथिलीन इसलिए लिखा गया क्योंकि कार्बन, आपको थोड़ा सा स्पेलिंग इसको सुधार लेना, क्योंकि कार्बन आपके पास 2 थे, एथाइलिन, डाई का मतलब 2 बार, एमीन का मतलब है NH2 ग्रुप। आप इसको ढंग से याद रखोगे, और यहां पर अगर आपसे पूछेगा दाता परमाणु कौन है, तो नाइट्रोजन। आप थोड़ा सा सूत्र को केवल देखो, इसमें से कितने दाता परमाणु दिखाई दे रहे हैं, पहला दूसरा। हाँ ये बात जरूर है, दोनों बार ही दाता परमाणु का कार्य कौन कर रहा है, नाइट्रोजन। मतलब इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा ये दे सकता है,
इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा ये दे सकता है। तो इस पूरे सूत्र के अंदर इलेक्ट्रॉनों के देने की क्षमता अगर देखा जाए 2 परमाणुओं पर है, इसलिए आपने लिखा भी था 2 दाता परमाणु होते हैं। इसके बाद एक और सूत्र याद रखोगे जिसका फॉर्मूला था C2O4। फॉर्मूले लिखने का तरीका भी याद रखना, मैंने कह रखा है कैसे लिखना है, ध्यान से देखो इसको। C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड O माइनस चार्ज। अगर आपसे पूछेगा भी, देखो ये फॉर्मूला होता है, मैं क्या कह रहा हूं कि सूत्र को लिखने का भी तरीका याद रख लेना। फॉर्मूले बड़े हैं, परेशानी थोड़ा सा देख सकते हैं, इसलिए आपको लिखने का भी तरीका याद होना चाहिए। इस वाले ग्रुप को, इस लिगेंड को आप कहते हो एसीटेटो। थोड़ा सा इसको याद करिएगा, देखो O डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और साथ में इधर की ओर सिंगल बॉन्ड। और पूछेगा कि दाता परमाणु का कार्य कौन करेगा, ये ऑक्सीजन का एटम और ये ऑक्सीजन का एटम, यही 2 एटम जो होंगे वही दाता परमाणुओं का काम करेंगे। अच्छा, ये ऑक्सीजन एटम जो पीछे लिखा हुआ है एसीटेटो, और ये सॉरी ये तो बिल्कुल अलग चला गया ऑक्सिलेटो है ये, एसीटोटो तो वो दूसरा था, ऑक्जेलिक अम्ल से बनाया गया ऑक्जेलेटो। दाता परमाणु कितने हैं, 2। ये ऑक्सीजन जरूर हैं लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्षमता नहीं है, इसलिए दाता परमाणु के फॉर्म में ये दोनों ऑक्सीजन माने जाएंगे। तो ये वाली बात समझ पाए। एक और देखो फॉर्मूला याद रखना, वैसे तो CO3 इसका फॉर्मूला है, डबल माइनस चार्ज। और आप अगर ध्यान से देखोगे इस आयन को कार्बोनेट आयन कहते थे, लेकिन आप जानते हो जब भी कार्बोनेट आयन लिगेंड की तरह यूज किया जाएगा, कार्बोनेटो वो लगेगा पक्का। और कार्बोनेटो का फॉर्मूला पूछा जाए, देखो कैसे बनाना है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और इन पर माइनस चार्ज। अगर आपसे पूछेगा, आपके पास ऑक्सीजन एटम तो टोटल 3 है लेकिन दाता परमाणु केवल कितने हैं, 2। नाम अगर इसका लिखेंगे कार्बोनेटो। अब यहां देखो लिखते हैं, कहता है क्या और भी किसी प्रकार का लिगेंड बचता है, बिल्कुल बचता है, बहु दंतुक लिगेंड। चलो हिंदी में एक बार लिख लेते हैं बेटा। बहुदंतुक लिगेंड को कहते हैं, बहु का को कहते हैं पॉली, दंतुक को कहते हैं डेंटेट, और बेटा बाकी तो आप जानते हो लिगेंड्स। परिभाषा से भी आप बिल्कुल भी अलग नहीं हो, आप समझ सकते हो दाता परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक होती है, 3 भी हो सकती है, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। मैं यहां लिख देता हूं, दाता परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक होती है। यार एक चीज तुम लोगों को लिखाना भूल गए हैं, यही लिखा दें क्या, बहुत छोटा सा, जिसको आप एथिलीन डाइमीन कहते हो ना, किताबों में इसको ऐसा लिखते हैं EN। तो ये वाली बात छूट गई थी, याद आ गया, मैंने तो लिखा दिया। एथिलीन डाइमीन, बार बार इतना बड़ा शब्द कहाँ लिखता है, घूमेगा कोई। तो इतने बड़े शब्द को अगर आप रिड्यूस करके लिखना चाहो तो EN लिख सकते हो आप इसको। अब देखो फिर से फॉर्मूले और भी बनाने होंगे, ध्यान देना। कहता है दाता परमाणु संख्या 3 हो, ऐसा कोई फॉर्मूला है। देखो पहला फॉर्मूला, मेरे पास एक सूत्र है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, बेटा बीच में NH और फिर इसके बाद CH2 CH2 NH2। देखो पैटर्न को समझने की कोशिश करोगे, ये फॉर्मूला बनाते समय एक बार भी परेशानी आने वाली नहीं है।
पैटर्न को ध्यान देने की कोशिश नहीं करोगे फिर भैया इसको रटते घूमो। ये जरूर याद रखना है, NH2 के बाद हमेशा 2 बार CH2 आएगा। जब भी NH2 होगा सूत्र खत्म NH2 से ही होगा। हाँ, 2 बार NH2 आने के बीच में कम से कम 2 बार CH2 भी होगा। तो NH2 फिर 2 बार CH2 फिर आया NH2 ही था। लेकिन जानते हो इस NH2 के आगे भी सूत्र बढ़ाना था, तो हमने एक H हटाकर उसका एक बॉन्ड लगा दिया, तो फिर 2 बार CH2 हुआ, फिर लास्ट में NH2 होता है। समझो, अगर इसके बाद भी आप CH2 लगाना चाहते तो NH लिखते एक तो यहां, और फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तब जाकर NH2 पर खत्म करते। कोई पूछेगा सर ये सूत्र तो लिख दिया है, नाम में क्या परेशानी आने वाली नहीं है? बिल्कुल भी आने वाली नहीं है। अच्छा बताओ, एथाइलिन ग्रुप कितनी बार लिखा है? 1 बार, 2 बार, तो इसका नाम तो हो जाएगा डाई एथाइलिन। एथिलीन भी कह सकते हो, आप परेशान उससे ना हो। डाई एथाइलिन। और बेटा एमीन ग्रुप कितनी बार आया है? 3 बार, तो ट्राई एमीन या ट्राई एमाइन आप उसको बोल सकते हो। अगर कोई कहेगा कि सर जी शॉर्ट फॉर्म में इसको भी कुछ कहते हैं, हाँ भैया इसको भी कहते हैं, इसको कहते हैं डाई इन। तो इस बात को भी बहुत अच्छे ढंग से याद रखना कि अगर आपसे पूछता है इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम दिया जाए, इसको आप हाँ डाई इन भी नाम दे सकते हो। अगला नंबर देखो, जैसे चलते हैं, क्या और भी इसमें कुछ रह जाता है? हाँ, एक चीज रह जाती है इसमें, दाता परमाणु ये है, ये भी दाता परमाणु है। 2 से ज्यादा दाता परमाणु है, 1, 2, 3। एक और सूत्र इसी में पूछा जाता है, ध्यान देना। देखो दूसरा सूत्र कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग NH2 से ही करनी है, लेकिन बीच में चलना है तो CH2 कम से कम कितनी बार लिखना है? 2, फिर NH2, लेकिन हमको श्रृंखला बनानी थी, NH से खत्म किया मैंने, फिर 2 बार CH2, फिर NH, फिर श्रृंखला क्योंकि बनानी थी इसलिए NH, और लास्ट में NH2। दाता परमाणु पूछेगा, पहला दाता परमाणु, दूसरा, और ये चौथा दाता परमाणु। कोई पूछेगा सर जी नाम क्या इसका पढ़ें? बेटा एथाइलिन ग्रुप कितनी बार आया है? 3 बार, तो आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो, ट्राई एथाइलिन। और बेटा 4 बार आया ना NH2 ग्रुप, तो इसको तो आप बोल सकते हो टेट्रा एमीन या एमाइन। बेटा कोई फॉर्मूला पूछेगा सर जी क्या कोई शॉर्ट फॉर्म है इसका? आप याद करोगे इसके शॉर्ट फॉर्म को, ट्राई इन केवल लिखाइएगा। आपने बिल्कुल सही कर रखा है इस चीज को, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। अगले नंबर पर चलते हैं, अगले नंबर को थोड़ा सा पढ़ते हैं। पढ़े अगला नंबर, देखो देखो ऐसे लिखते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ध्यान रखना इधर NH। कह रहा सर जी NH2 लिखना चाहिए था, आपने तो NH लिख दिया। पक्का इधर श्रृंखला बढ़ानी होगी, और इधर श्रृंखला बढ़ेगी, जानते हो किसको लगाएंगे? CH2COO माइनस चार्ज। अर्थात अगर थोड़ा सा ध्यान दें, अगर बच्चे इस बात को देखकर घबराएं नहीं, तो ये ग्रुप लिखा हुआ है उस ग्रुप से लिखा गया है CH3COO से। कहो तो हम इसका सीधा लिखें तो समझ में, ऐसा लिखो बेटर रहेगा, किताबों में भी ऐसा ही मिलेगा, CH2COO, और दाता परमाणु यहाँ रहेगा ऑक्सीजन। अब कहोगे सर जी ऑक्सीजन पे तो लोन पेयर और भी लिखने चाहिए। बेटा मैं लोन पेयर केवल एक इसलिए लिख रहा हूँ, आपको केवल पहचानना है कि ये दाता परमाणु है और इसमें दाता परमाणु ये भी है। इस सूत्र को और आगे लेकर चलेंगे तो आपको यहां लिखना होगा N, ऊपर भी CH2COO माइनस चार्ज, नीचे भी CH2COO माइनस चार्ज, और दाता परमाणु यहां भी ऑक्सीजन होगा, और यह नाइट्रोजन भी दाता परमाणु होगा। कुल मिला के दाता परमाणु की संख्या अगर आपसे पूछेगा 1, 2, 3, और इसके बाद बेटा आपके पास है 4 और 5। दाता परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 5।
अब कहता है सर जी इसका नाम बता दीजिए। अरे बिल्कुल लिखेंगे। अच्छा इसको क्या कहते थे, एथिलीन या एथाइलिन? एथाइलिन। गड़बड़ मत करना और परेशान भी मत होना। अच्छा यार बताओ, ये एथाइलिन तो इसको निपटा दिया, एमीन ग्रुप कितनी बार दिखाई दे रहा है? 1 2 बार। नहीं समझ पा रहे, 2 बार कहां दिखाई दे रहा है? डाई एमीन। और फिर आपको एसीटेट ग्रुप कितनी बार दिखाई दे रहा है? तो कहोगे सर ये एसीटेट ग्रुप तो 1 बार यहां है और 2 बार वहां है, तो इसको क्या कह दें? ट्राई एसीटेटो। अब कहोगे सर ये शब्द क्यों लगा दिया? तुमको पता है ऋणाव एसिड लिगैंड है, और ऋणाव एसिड लिगैंड जब भी आप पढ़ रहे थे आपने नाम के लास्ट में क्या लगाया है? ओ, एसीटेटो। तो कुछ बच्चे इस बात का विरोध भी कर सकते हैं, कैसा कहेंगे सर ये एसीटेटो का सूत्र तो CH3COO- होता है। नहीं, तो बेटा ये तब होता है जब कार्बन का अब पीछे किसी से बॉन्ड नहीं बना है। अगर कार्बन पीछे किसी से बॉन्ड बनाना चाहता है तो वो उसको अपना एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन के थ्रू जो बॉन्ड बना है उसको हटाकर यहां पीछे लगाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को एक हटाएगा तो 2 बचेंगे, तब पीछे बॉन्ड लगाएगा, एसीटेटो ग्रुप ऐसा बन जाएगा। हालांकि इसको वहां लिखना नहीं, नाम पर बात आएगी। क्या नाम मैं दोबारा से रिपीट करूं, क्या नाम समझ पाएंगे कैसे लिखना है? एक सूत्र और जो डिमांड में काफी ज्यादा रहता है और देखने में तो इतना खतरनाक लगता है कि अगर बिना टीचर के देखा जाए तो कभी कभी तो ऐसा, टीचर के बिना का मतलब टीचर की हेल्प के बिना अगर उस सूत्र को समझा जाए तो देखने से चक्कर आने लगे को, तो उस चक्कर से बचने के लिए समझो, देखो अब बांध लो भैया, कहो कह दो कि हमसे ज्यादा खतरनाक कोई था ही नहीं रसायन विज्ञान में पहले भी, ऐसा मानना होता है बच्चों का। कहता है कि जो ये पढ़ा रहे हैं ये सब 4 बार पढ़ के छोड़ दिए हैं, हम 5वीं बार देख रहे हैं, ये तो इनको समझाने के लिए देख लेते हैं कभी कभी, इसको गलत तो नहीं लिख देंगे। हाँ समझो इसको, देखो N भी लिखेंगे, यहां भी N लिखेंगे। लगाना चाहिए था NH2, लेकिन मैंने दोनों H हटा रखे हैं इसके। पक्का है ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि 2 ग्रुप भी अटैच करने होंगे सर जी को, इसी कारण से उन्होंने ऐसा काम किया है। CH2COO-, CH2COO-। एक लोन पेयर बेटा मैं बना देता हूं जिससे ये पहचान हो जाए कि दाता परमाणु कौन है ना, बहुत ज्यादा मत बनवाओ उसमें से। कहोगे तो पूरे पूरे बनाएंगे, ऐसा भी नहीं है। और देखो यहां भी लिख देते हैं CH2COO- चार्ज, CH2COO- चार्ज, और ये लोन पेयर। पूछेगा सर जी इसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है, या डेंसिटी कितनी है, दंतुकता कितनी है, कितना दंतुर है? तो 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 दंतुकता है। कोई नाम पूछेगा इसका क्या है, नाम तो खतरनाक लग रहा है। तो भैया कोई भी पहले तो इस भाग को पढ़ो, इसको क्या पढ़ते थे? एथाइलिन। एथाइलिन अगर आप पढ़ते हो तो भी ठीक है, एथिलीन पढ़ते हो तो भी ठीक है। एथिलीन के बाद एमीन ग्रुप कितनी बार दिख रहा है? 2 बार। तो डाई एमीन। फिर आपको जानते हो CH2COO एसीटेटो ग्रुप कितनी बार नजर आ रहा है? 4 बार। 4 बार के लिए तो हम इसको लिखेंगे टेट्रा एसीटेटो। बेटा इसी फॉर्मूले को इतना बड़ा ना लिखकर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो इसी चीज को, EDTA। क्या सर EDTA का मतलब क्या है? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। तो ये आपके पास जितने भी लिगेंड मैं समझ रहा था, आपको ये लिगेंड के नाम आने चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि इनकी दंतुकता कितनी है, और ये भी पता होना चाहिए कि इस पर चार्ज किस टाइप का है। तो बेटा उतने लिगेंड मैंने आपको बताए, फॉर्मूले बताए, और उसको लिखने का तरीका भी बताया। एक काम करते हैं, इसको नोट करते हैं और फिर आगे की बात देखते हैं।